आधुनिक गुरु बनाम आध्यात्मिक गुरु विचारों का तुलनात्मक विवेचन। आज के समय में धर्म और आध्यात्म को लेकर दो प्रमुख धाराएं उभर कर सामने आई हैं। एक तरफ हैं आधुनिक गुरु जैसे ओशो, सद्गुरु और आचार्य प्रशांत, जो जीवन को तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरी तरफ हैं आध्यात्मिक गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध आचार्य जी और रामभद्राचार्य जी, जो प्राचीन धार्मिक परंपराओं और भक्ति पर जोर देते हैं। चलिए इन दोनों दृष्टिकोण का विवेचन करते हैं। एक, जीवन का अर्थ और लक्ष्य। आधुनिक गुरु ओशो का मानना है कि जीवन एक अनुभव है जिसे बिना किसी बंधन के जिया जाना चाहिए। उनका संदेश है कि हर व्यक्ति अपनी राह खुद चुने और जीवन को एक उत्सव की तरह अनुभव करे। ओशो कहते हैं, जीवन का मकसद खुद को खोजना है, किसी भी धार्मिक या सामाजिक बंधन में बंधना नहीं। सद्गुरु दूसरी ओर जीवन को एक यौगिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन को सुधारने के लिए मन और शरीर का योग करना जरूरी है। उनके नजरिए से धर्म केवल कोई विशेष रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। आचार्य प्रशांत हमेशा तर्क और विवेक पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ग्रंथ पढ़ो, लेकिन उनमें अंधविश्वास से बंधो मत। विचार करो, प्रश्न उठाओ और अपने अंतर आत्मा को जागो। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जीवन का असली मकसद भक्ति और भगवान की सेवा है। उनका दृष्टिकोण है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है और मनुष्य का कर्तव्य है अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करना। अनिरुद्ध आचार्य जी का मानना है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल भक्ति, श्रद्धा और गुरु की शरण में जाने से संभव है। उनके अनुसार पुरानी परंपराओं का पालन करना हमारे जीवन को मौलिक और पवित्र बनाता है। रामभद्राचार्य जी धार्मिक अनुशासन और ग्रंथों के अध्ययन पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ वेद, उपनिषद और भगवद गीता में लिखा गया है। उनके अनुसार जीवन का लक्ष्य भगवान की अनन्य भक्ति करते हुए संसार से मुक्ति पाना है। 2. धर्म और आध्यात्म का स्वरूप। आधुनिक गुरु धर्म को एक व्यक्तिगत अनुभव मानते हैं। ओशो कहते हैं कि धर्म एक व्यक्ति का व्यक्तिविशेष अनुभव है, न कि कोई सामूहिक आंदोलन। ओशो और सद्गुरु दोनों ही मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। सद्गुरु विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, तो आपका आध्यात्मिक विकास निश्चित है। आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण है कि धर्म केवल ग्रंथों और परंपराओं में सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका मानना है कि व्यक्ति को सत्य की खोज के लिए अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु धर्म को श्रद्धा और भक्ति का मार्ग मानते हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार भगवान की भक्ति में ही जीवन का सार है। वो कहते हैं कि धर्म के बिना जीवन मूल्यहीन है। अनिरुद्ध आचार्य जी ध्यान और जाप का महत्व समझाते हैं। उनका कहना है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही आपको मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। रामभद्राचार्य जी का दृष्टिकोण है कि अध्यात्म केवल प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जीना है। उनका मानना है कि जब तक हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम सही धर्म नहीं जी सकते। 3. सामाजिक प्रभाव और बदलाव। आधुनिक गुरु का दृष्टिकोण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति की सोच को बदलना होगा। ओशो ने अक्सर परंपराओं को चुनौती दी और व्यक्ति को स्वतंत्रता देने पर जोर दिया। सद्गुरु सामाजिक सेवा और योग के माध्यम से समाज को सुधारने की बात करते हैं। आचार्य प्रशांत व्यक्ति को अंधविश्वास से दूर रहने और प्रगतिशील सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति अगर अपने तर्कशक्ति का प्रयोग करे तो समाज में बदलाव ला सकता है। आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि सामाजिक सुख शांति के लिए धार्मिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी समाज को धार्मिक मूल्यों से जोड़ने पर जोर देते हैं। रामभद्राचार्य जी का मानना है कि पुरानी परंपराओं को जीवित रखकर ही सामाजिक स्थिरता लाई जा सकती है। उनके अनुसार धर्म का पालन ही व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बना सकता है। तो यह था आधुनिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु के विचारों का एक तुलनात्मक विवेचन। एक तरफ हैं नए विचार और तर्कशक्ति से जीवन को सुधारने वाले आधुनिक गुरु, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतर्मुख जीवन को महत्व देते हैं। दूसरी तरफ हैं आध्यात्मिक गुरु, जो भक्ति, श्रद्धा और पुरानी परंपराओं पर विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि यही हमारा असली धर्म है। आखिर में यह निर्णय आप पर है कि आप किस मार्ग को चुनेंगे, स्वतंत्रता और तर्क का मार्ग या भक्ति। इसी तरह के मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें राजा फॉर रूलिंग को।